सेनापति, आज तुम बचकर नहीं जा सकते। तो हाथ ऊपर करो, फेंक दो राइफल, हाथ ऊपर। तो हाथ ऊपर करो और फेंक दो राइफल। तेरा डाकू से पाला पड़ा, गोलियों से तुझे भूंज डालूंगा मैं आज कल डाकुओं का। जाल में देखता हूँ ये बचकर किधर जाएगा। आओ चुपचाप घोड़े नीचे उतर, दौड़कर हम गली ले। फौज अपनी हटा ले तू सेनापति, वरना बेमौत ही सब ये मर जाओगे। राइफल से हमारी और चली गोलियां चीरती तेरा सीना। आज शेर सिंह के हाथों आज तो नहीं बचेगा। आ रहा हूं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामजादा यानी गोली लग चुकी है, लेकिन लाश नजर नहीं आ रही। यानी तो पहाड़ी की चोटी से गिरा, साला मर गया।
अब ये मंत्री भवानी सिंह आराम से नींद पड़ेगी। कोई टेंशन हमारी खोपड़ी में नहीं रहेगा। वो सरामजादे को हाथ पर गोली लगी है, वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। चलता हूँ, ये खबर मैं अपनी चमेली को सुनाता हूँ। ये भगवान, इस बियाबान जंगल में ये आवाज कैसी आ रही है? चल के मैं आगे की तरफ देखती हूँ, क्या हुआ क्या है। कि प्यास जरा हमारे लगी कर कृपा पानी मुझको पिला। हमारे गोलियां बदन पे हमारे धरती कर कृपा जिंदगी को बचा लिया। बाबूजी, आप घबराइए मत, यही मेरे पास में झोपड़ी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पानी भी पिलाऊंगी और आपके हाथों की गोली निकालूंगी। आइए मेरे साथ, चलिए, आइए बाबूजी। त्रिकाल दो, होश में आ जाओ। गुरुदेव होश में है, होश आज अमावस्या की रात है क्यों नहीं गुरुदेव? और सरोवर नदी में वो करामाती फूल खिलेगा। क्यों नहीं? ले आओ, हमारी मायावी बीन कहाँ है? मैं आज अपनी मायावी बीन को शुद्ध करूंगा। चलो अब सतर्क हो जाओ, और मैं अपनी मायावी बीन को शुद्ध करने चल रहा हूं। नागरानी, तुमने अपना भेष नहीं बदला? मैं तो भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं। पूजा किया और पूजा करने के बाद आ गई। चलो। एक काम करती हैं, चलो आगे चल के मैं अपना भेष आज बदलती हम हूँ। उस ऊंची वाली पहाड़ी पे चलेंगे। हाँ ऊंची वाली पहाड़ी पे। तो ठीक है, वहीं पे मैं अपना भेष बदलूंगी। तुमने अपना भेष बदल ही लिया है, हाँ, ये चलिए, है ना? कोई बात नहीं है, बाद में बदल लेते हैं। और किसकी हिम्मत है जो हमें देख सके? अगर कोई देख भी लेगा तो मैं अपना भेष बदलूंगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि हम एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। इसीलिए तो भेष बदलना बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे ऊपर जिंदगी लुटा रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी तो तुम्हारे ऊपर मर रही हूँ। और जिंदगी मैं तुझी
पे लुटाऊंगा, अरे मरी के भी तुझी को चाहूंगा। आजा, आजा। जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा, जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा, और मरी के भी तुझी को चाहूंगा। आजा, निकाल दो इस पिछाधारी नागिन और नाग का पीछा करो, ये भाग कर जाने न पाए। आओ मेरे साथ। नंदनी, थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे किसी को चोट लग चुकी है। नंदनी, निकाल दो। निकाल दो। उठाओ मेरी माया बीबी। इच्छाधारी नागिन, तेरी डसने से इस तांत्रिक को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। मैं तेरे जैसे नागिनों नाग का जहर चूस कर पी गया हूँ। आओ मेरे साथ, इनका पीछा करो। प्रिय, नागराज, नंदनी, इस तांत्रिक को मालूम पड़ चुका है कि हम दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। इससे पहले ये हमारे पास आए, हम तुम यहाँ से गायब हो जाएंगे। चलो मेरे साथ। चलो नागिन। तो फंस गया है बुरा झाम, ऐ नागिनी, फंस गया है बुरा झाम। तो फंस गया है बुरा झाम, ऐ नागिनी, मुक्त में जाने अपनी चली जाएगी। फूल लाना अब न आसान है, मुक्त में जान अपनी चली जाएगी। नाद दिल में चला
करो लाथ देने। क्या तुम लोग चिंता करो, इतने जल्दी यहाँ वो न आ पाएगा। राह हमें रोकती और बोलने आई, मेरे डसने से मुल के अतम जाएगा। ओ जब तलक बीन बजती रहे नागिनी, जब तलक बीन बजती ना बदल पाएंगे। भूल तक ये पहुंचना ना आसान है, हम सरोवर तक कैसे पहुंच पाएंगे। इतना आसान नहीं नागराज, है। मैं मानती हूँ तुम्हारी बातों को, लेकिन मुझे यहाँ से चलना होगा। चलो मेरे ये जिद साथ, करती हुई चलिए। चलो। और लुटेरे बता क्यों है मुझको सताया। लुटेरे बता क्यों है और मुझको सताया, और मुझे जो पकड़ी ने सरोहर लुटेरे बता मुझे तू क्या चाहता
तू हमारी। मेरे नाम से कांपती मेरे नाम से कांपती दुनिया सारी, और मुझे नाग नागनी जरूरत तुम्हारी। पिटारी में भर ले चलो, तुम्हें पिटारी में भर ले चलूंगा, और तुम्हारी मणि की जरूरत है भारी। ठहरो जादूगर सैलानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? नहीं, सामने आओ। नहीं नहीं, नाग को मेरे ऐसे सताओ। ओ नहीं जादूगर सैलानी, तो मेरी बात को सुनो, छोड़ दो मेरे नागराज को। नहीं, नाग को मेरे ऐसे सताओ। रहम 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 थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। मणि नाग की ठहरो ठहरो। नहीं, भगवान के लिए मेरे नागराज को कुछ मत कहो। नागराज, अगर मैं मणि को नहीं बताऊंगी तो ये सब आपकी जान ले लेंगे, और मैं अपनी आंखों के सामने आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। मणि मणि नाग की फूल में है छिपी। फूल में नहीं नागराज, मुझे बताना होगा। अगर नहीं बताऊंगी ये सब दुष्ट पापी आपको समाप्त कर देंगे। मणि नाग की फूल में है छिपी, फूल में तुम्हें 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 गर जरूरत तो मुझसे बताओ। तुम्हें गर जरूरत तुम्हें अगर जरूरत है तो मुझसे बताओ, मैं लाके दूंगी। नागरानी, अगर तुम अपने नागराज को जीवित देखना चाहती हो तो फूल और मणि लाकर हमारे हवाले करो, वरना तुम्हारे नागराज को जला के। ठहरो, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें लाके देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लाके देती हूँ। एक बात याद रखना, अगर नागराज को मेरे आने के बाद में कुछ भी हुआ तो भी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ना?
मुझे अग्नि में जलना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों का सर्वनाश नहीं नागरानी ना। तांत्रिक, अभी भी तेरे पास वक्त है। अपने तांत्रिक विद्या से मुझे मुक्त कर दे, वरना तेरा सर्वनाश होगा। सर्वनाश। तू एक शक्तिशाली है और एक भाई विद्या वाला है। तू ये समझ ले, सोच ले, कोई नेक कर्म में लगा नागराज, और हमारा पीछा छोड़ दे, वरना तेरा सर्वनाश होगा। मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन मणि को पा जाने के बाद ही बरखुरदार। तांत्रिक, कितने तांत्रिक आए और मौत के गाल चले गए। तू किस खेत की मूली है? नागराज, वो तांत्रिक कुछ और है और मैं तांत्रिक जरा कुछ दूसरे किस्म का हो रहा है। जादूगर सैलानी, ये लो फूल जो तुम्हें चाहिए, लो। इसी फूल और मणि को पाने के लिए मैं बरसों से भटक रहा हूं नागरानी। लो। क्या नागरानी, ये क्या करने जा रही प्रिय? अगर ये फूल और मणि पा गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान गिनाएगा और ये हिंदुस्तान में तबाही मचा देगा। इसलिए प्रिय, इस फूल को सूंघो और नागलोक की तरफ जाओ। मेरी फिक्र छोड़ दो प्रिय। मैं आज मरूंगा तो कल मेरा इसी खैरागढ़ रियासत में मेरा जन्म होगा, तो मेरी फिक्र छोड़ दो प्रिय। लेकिन नागराज, जब आपका जन्म होगा तो मैं अगले जन्म में आपको कैसे पहचानूंगी कि तुम मेरे नागराज हो? प्रिय, आसानी से पहचान सकती हो। कैसे? जब मेरा जन्म होगा, जब देखोगे इस फूल मणि के जरिए, तो देखोगे तो मेरे दाहिने बाजू पे सर्प का निशान होगा। वही मेरी पहचान है प्रिय। जाओ, क्योंकि अगर ये पापी पा गया फूल और मणि तो इस तबाही मचा देगा प्रिय। ठीक है इसके नागराज, लिए हमें मैं अपने आपके प्राणों की वचनों का आहुति पालन देना करूंगी पड़ेगा। और आपके कहने के अनुसार चलूंगी। जाओ प्रिय, ठीक है, मुझे क्षमा कर देना। जाओ प्रिय। मैं जाती हूँ। जादूगर सैलानी, तुम्हें मणि व फूल चाहिए ना? तो जिस तरह भिखारी भीख को मांगता उस तरह फूल को मुझसे मांग, बड़ी आसानी से मैं तुझे दे दूंगी। जिस तरीके से एक भिखारी एक दरवाजे पर भीख मांगता है, उसी तरीके से इस फूल और मणि को पाने के लिए सैलानी जादूगर तुझसे भीख के रूप में मांग रहा है। चल मेरे हवाले कर। बाप से ज्यादा। तांत्रिक, बोल। अभी भी तेरे पास वक्त है। अपने तांत्रिक विद्या से मुझे मुक्त कर दे, तेरा भला होगा।
हरामजादे, इतने वर्षों के बाद आज हाथ में लगी नागन तो वो भी इस हरामजादे की वजह। तुम्हारी माकसूका तो यहां से गुम हुई है, लेकिन तुम इस वक्त हमारे कब्जे में हो। मैं चाहूं ये ऐसा ही है, हाँ? दिमाग लगाते नहीं। मैं चाहूं तो तुझे अपने तंत्र मंत्र विद्या से जलाकर राख कर सकता हूं, लेकिन आज मैं तुझे इतनी आसानी की मौत नहीं मारूंगा। तांत्रिक, अभी भी वक्त है, आखिरी बात फिर भी कहता हूँ। वक्त तो अब किसका है, ये तो वक्त बताएगा बरखुरदार। आज मैं तुझे अपने तंत्र मंत्र विद्या से नहीं मारूंगा रे, मैं तुझे मारूंगा। ऐसे बहलाओगे लाओगे तो ऐसे ही रहेंगे। तांत्रिक, अब तेरे बस में है, जो चाहे कुछ भी कर ले। नागराज, अब चलो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे अपने शिव जी के दिए हुए त्रिशूल से जला के राख करूंगा। नहीं बबी, शिव जी के त्रिशूल से नहीं, अपने तांत्रिक विद्या से मुझे मार। जितनी तेरी शक्ति है मुझे मार, मगर शिव जी के त्रिशूल नहीं पपी, नहीं तेरा सर्वनाश होगा। नागिन आई हुई हाथ से साले चली गई और नागराज मारा गया तो सिर्फ तेरी वजह से। है? त्रिकाल देव, गुरुदेव, नागराज ने मरने से पहले अपनी माँ सूका से क्या बतलाया था मालूम है? ये यही बतलाया था, मैं मर जाऊंगा फिर धरती पे फिर जन्म लूंगा। अगर जन्म लूंगा तो इसकी मासूमा पूछी कि मैं कैसे पहचानूंगा, तो उसने बोली पहचानूंगी पहचानूंगी पहचानूंगी। तो इसने बोला गुरुदेव कि हमारे दाहिने हाथ पे सांप का निशान रहेगा। नागराज ने अपनी नागरागनी से मरने से पहले बतलाया क्यों नहीं गुरुदेव कि अगर मैं मर भी गया तो इस खैरागढ़ रियासत में अपना पुनः जन्म दोबारा लूंगा क्यों नहीं गुरुदेव और मेरे दाहिने हाथ पे सर्प का निशान रहेगा। क्यों नहीं गुरुदेव चलो चलिए गुरुदेव। मैं उस पुनः जन्म का इंतजार करूंगा। जय गुरु
बोलो भंडारी दास जय त्रिकाल दास।